आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम जो श्रद्धालु आ रहे हैं पूरे देश से उमड़ के, उन सभी लोगों के लिए निःशुल्क भंडारा चल रहा है। और भी जो अन्य व्यवस्थाएं हैं वो चाक चौबंद है। प्रशासन जो अपनी व्यवस्थाएं हैं उन सबको लेके काफ़ी ज़्यादा सजग है। तो हम यहाँ पर अपने कुछ मेहमानों से जानना चाहेंगे कि आखिरकार उन्हें यहाँ पर क्या सेवा मिली हुई है। अगर वो यहाँ पर दर्शनार्थ आए हैं तो उन्हें यहाँ पर कैसा लग रहा है। नमस्कार सर जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम वैभव सिंह सिसोदिया है और मैं भोपाल से आया हूँ, मध्य प्रदेश से। और जैसा कि आपने देखा कि रामलला जी की प्राण प्रतिष्ठा का इतना बड़ा जो भी वो हुआ यहाँ पे, राम जी का इतना बड़ा उद्घाटन समारोह हुआ, बहुत हर्षोल्लास था। जब हम लोग वहाँ से निकले तो ट्रेन में जिस तरह की व्यवस्था मिली, हमने कल्पना से रही थी। एक सेकंड एसी क्लास में जो सुविधाएं मिलती हैं वो हमको स्लीपर क्लास में देखने को मिली। और हमको पल पल हमको खाने के लिए बिल्कुल व्यवस्थित लंच मिला, बिल्कुल डिनर मिला। और हमको सुबह ब्रेकफास्ट मिला, चाय मिली, अंगूर नाश्ते में मिले, बढ़िया। मतलब बहुत अच्छा, ऐसा लग रहा था कि एक कोई ऐसी यात्रा भी कभी हो सकती है क्या अपने देश में। अयोध्या में कैसा लगा सर आपको? वो यात्रा करके जब हम अयोध्या उतरे तो अयोध्या में जब वहाँ से जब हमें बस का वो सिस्टम देखा हमने कि इतनी सारी बसें एक लाइन से लगी हुई हैं और एक भी यात्री उसमें किसी भी तरह परेशान होकर नहीं आ सकता। वो अलग बात है, कोई जल्दबाजी मचाए तो अलग परेशान हो जाए, लेकिन इतनी बसें लगी हैं कि आप लगातार आराम से बैठ के यहाँ आ सकते हैं। यहाँ कैंप में पूरी प्रॉपर व्यवस्था है, प्रॉपर खाना मिल रहा है। इतना अच्छा खाना मिल रहा है कि मतलब एक वीआईपी रेस्टोरेंट में भी इतना अच्छा खाना नहीं मिल सकता। सर पूरे देश से राम भक्त आ रहे हैं और श्री राम जन्मभूमि पर आज हर्ष उल्लास का विषय है। वहीं पर संत रामपाल जी महाराज जी ने भी यहाँ पर अपनी तरफ से भंडारा लगाया हुआ है। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में सर? जी, तो एक देखा जाए तो वैसे तो संत रामपाल जी खुद ही अपने आप में उनका एक बहुत बड़ा आश्रम भी है और पहले से ही उनके बहुत सेवार्थी लगे रहते हैं हमेशा लोगों के हित काम करने के लिए। पर जैसा यहाँ पे हमने को देखने को मिला कि एक छोटी चीज़, अगर एक चाय को ही पकड़ें हम, खाना तो चलो अच्छा मिल ही जाता है, मोस्टली चाय इतने सारे लोगों को जब अपन देते हैं तो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, लेकिन हमने एक चाय से ही अनुभव किया कि चाय इतनी टेस्टी थी कि वाकई में ऐसा लग रहा था कि एक एक मतलब व्यक्ति को तीर्थ जैसा मतलब स्वागत मिल रहा हो। इतनी टेस्टी चाय, इतना टेस्टी भोजन। और वहाँ पे उनके जो कार सेवक लगे हुए हैं वो इतने मेहनती हैं कि ज़रा सा भी आपको कष्ट नहीं होने दे रहे हैं। स्वभाव कैसा है सर? ऐसा होता है कि भाई उन्होंने बोल दिया एक बार कि चलो 30 दिन तक भंडारा चलेगा, अब भाई 30 दिन तक कैसे भी करके उनको काटने हैं, तो व्यवहार बदल गया हो, स्वभाव बदल गया हो, कुछ मिसबिहेव किया हो, कुछ व्यवहार के बारे में बताइए। जो अभी जैसा कि आपने बताया कि कार सेवक संत रामपाल जी महाराज जी के लगे हुए हैं या जो भी स्वयं सेवक लगे हुए हैं, उनके बारे में बताइए। व्यवहार कैसा है सर आप लोगों के प्रति उनका या आने वाले श्रद्धालुओं के प्रति? मैं सभी को ये बोलना चाहूँगा कि जिस तरह की यहाँ व्यवस्था की गई है और जो इनके कार सेवक हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि शिफ्ट बाई शिफ्ट उनको काम पे बिल्कुल दिया गया है। कोई एक व्यक्ति पर वर्डन तो है नहीं, और जो व्यक्ति यहाँ पे काम कर रहा है वो उतने समय के लिए पूरे दिल और दिमाग से बिल्कुल आया हुआ है और वो आपको कभी भी ऐसा महसूस नहीं होने देगा कि आप यहाँ पे ज़रा सा भी प्रॉब्लम क्रिएट हो आपको, ज़रा सी भी। थैंक यू सो मच सर। नमस्कार सर जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है पंडित मयंक पाठक। मैं नरसिंहपुर ज़िला और मध्य प्रदेश से आया हुआ हूँ। आज तक ट्रेन के माध्यम से कल यहाँ आज सुबह यहाँ पे आया। उसके बाद मैंने अयोध्या की जो विकास और साथ में जिस हिसाब से यहाँ प्रशासन की व्यवस्थाओं से देखा तो बहुत अचंभित हूँ। मतलब इस तरीके का एक आयोजन एक धर्म के प्रति और एक देश के प्रति और हिंदुओं के प्रति ये बहुत बड़ा एक उनका सहृदय धन्यवाद है। जिस तरीके से उन्होंने इतना बड़ा एक कार्यक्रम को आयोजित कराया है, जिस हिसाब से सारे भक्तों के लिए व्यवस्थाएँ की जा रही हैं और निरंतर काम हो रही हैं। हर तरफ से प्रशासन से लेकर कोई भी एक व्यक्ति विशेष है उसका जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, महिला सुरक्षा को लेकर व्यवस्था है, अन्य व्यवस्थाएं आपको कैसी लगी सर? नहीं, व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं, क्योंकि आप यहाँ पे अगर आ रहे हो स्टेशन से और आपका 1 रुपये भी नहीं लग रहा है, आपको बस के माध्यम से आपको स्टेशन जाना है, आपको राम मंदिर जाना है, जहाँ भी आपको जाना है वहाँ आपको सुचारू रूप से पहुँचाया जा रहा है। महिलाओं की जहाँ तक आपने बात करी तो यूपी में महिलाएं और अयोध्या में वैसे भी सुरक्षित हैं और आने वाले समय में महिला सशक्तिकरण पे जैसा गवर्नमेंट अभियान चला रही है और सशक्तिकरण होगा। सर क्या कहना चाहेंगे यहाँ पर जो ये जो टेंट है यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में एक भंडारा भी चलाया जा रहा है, यहाँ पर आपको कहीं मिसबिहेव या कहीं उथल पुथल या कहीं कोई शोर शराबा कुछ ऐसा उपद्रव दिखाई देता है? क्या कहना चाहेंगे आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में, क्योंकि उन्होंने भी जो पूरे विश्व से ही आ रहे हैं, हिंदुस्तान से तो अक्सर कर आ ही रहे हैं,
वो जो भी राम भक्त आ रहे हैं उन लोगों के लिए बड़े श्रद्धा से यहाँ पर जो भंडारे का आयोजन किया है, 4 दिन से बताया जा रहा है चल रहा है और 1 महीने तक चलेगा, कुल मिलाकर 1 महीने तक चलेगा। तो उनकी श्रद्धा भाव और सहयोग के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उसके लिए तो मैं रामायण की एक चौपाई कहना चाहूँगा, जे पर कृपा राम की होई ते पर कृपा करे ही सब कोई। तो संत रामपाल जी स्वयं एक संत हैं और विश्व स्तर पर काफ़ी अच्छे काम भी कर रहे हैं और ये ईश्वर की कृपा से ही ये चीज़ों की प्राप्ति हो सकती है, अन्यथा किसी का इतना सामर्थ्य नहीं है कि कोई किसी का पेट भर सके। उस ईश्वर के अलावा और उसकी शक्ति के बिना कोई किसी का पेट का पालन नहीं कर सकता। रामपाल जी महाराज जी के एक काम के बारे में मुझे ये बात याद आ गई कि उन्होंने दहेज मुक्त और नशा मुक्त जितने भी उनके अनुयायी हैं उनको निर्देश दिए हैं कि कोई भी व्यक्ति बिल्कुल भी कोई नशा नहीं करेगा और कोई भी व्यक्ति विवाह के टाइम पर बिल्कुल भी दहेज नहीं लेगा। ये 2 काम और उन्होंने बहुत बड़े शुरू कर दिए हैं काफ़ी दिनों से पहले से ही, और इसको लेके अब तो बहुत ज़्यादा एक नेक्स्ट लेवल पर जा चुके हैं। आपको लगता है सर कि इन कामों से कुछ समाज का भला होने वाला है? अगर होने वाला है तो क्या होगा सर? अगर ऐसे संत नहीं होंगे तो समाज को जागरूक करेगा कौन? आज रामपाल जी महाराज अगर कन्या विवाह दहेज के लिए अगर किसी प्रकार से काम कर रहे हैं कि दहेज को ना होना चाहिए, तो ये बहुत अच्छी एक व्यक्तिगत उनकी सोच है और समाज को भी इस तरीके से आगे बढ़ के आना चाहिए। और साथ में नशा के लिए है उनका जो किया हुआ कदम, तो वो भी एक बहुत अच्छा है, बहुत प्रशंसनीय कार्य है जो वो कर रहे हैं। और हम तो यही कामना करते हैं कि जिस हिसाब से वो भारत देश में नहीं अपितु पूरे विश्व में इस तरीके से सनातन का परचम लहराते रहें और सनातन की जय कराते रहें। तो सनातन धर्म की जय हो। इसी के साथ में हम अपनी बात को यहाँ पर रोकते हैं। सभी से पहले नमस्कार की जगह मैं आपसे राम राम बोलना पसंद करूँगा। राम राम जी, राम राम। जय श्री राम। जय श्री राम, राम राम। आइए इन माताओं बहनों से जानते हैं कि एक्चुअली हाउ दे आर फीलिंग, व्हाट इज़ द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पर्पज हियर, व्हाट इज़ द लेवल ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, हाउ द गाइज आर फीलिंग ओवरऑल, विल कम टू नो फ्रॉम देम। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? राम कुमारी, कहाँ से आए हो आप? MP। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। नमस्कार बहन जी, क्या नाम है आपका? पूनम, कहाँ से आए हैं आप? हुसनाबाद से। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर? अच्छा लग रहा। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। नमस्कार बहन जी, क्या नाम है आपका? सुनीता परिहार, कहाँ से आए हैं आप बहन जी? नर्मदापुरम होशंगाबाद MP। बहन जी आप बताइए अयोध्या में कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे सोचा था वह उससे भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। पूरी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है यहाँ पे। योगी और मोदी जी ने कैसी व्यवस्था की है? बहुत एक नंबर व्यवस्थाएं हैं, बहुत कोई दिक्कत नहीं गई है हमको यहाँ पे घूमने फिरने रहने में। बहन जी एक बात और बताइए कि जिस प्रकार से योगी जी, आदरणीय योगी जी ने और मोदी जी ने यहाँ पर जो व्यवस्थाएं की हैं, चाक चौबंद है, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी ने भी जो राम भक्त आ रहे हैं पूरे भारतवर्ष से, उनके लिए भी यहाँ पर निःशुल्क भंडारे की व्यवस्था की गई है। तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उनके बारे में इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो एक नंबर, सरकार भी हमारी एक नंबर है, उसी वजह से इनकी इतना सब अच्छा काम हो रहा है। मोदी जी इनकी है। अच्छा बहन जी ये बताइए, ये जो रामपाल जी महाराज जी के तत्वाधान में भंडारा चलाया जा रहा है, भंडारा कैसा है, सुविधा कैसी है यहाँ पर, यहाँ के जो भगत हैं उनके जो शिष्य हैं उनका स्वभाव कैसा है? बहुत अच्छा स्वभाव है, सब बहुत अच्छे से बोल रहे हैं, जो भी चीज़ पूछते हैं उनसे सब बहुत अच्छे से बताते हैं कि यहाँ पे पूरे दिन खाना चलेगा, रात को भी चाय नाश्ता पूरे उनकी जब आपको चाहिए पूरा इनकी रहेगा तैयार हमेशा। ऐसा तो नहीं कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के लिए हो, आपसे कोई पैसा लिया जा रहा हो? नहीं। हम जानना चाहते हैं हमारे दर्शक इस बात को। नहीं, कोई पैसा नहीं ले जा रहा है और सब बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। मैं आज राम राम कहना पसंद करूँगा। राम राम बहन जी। जय श्री राम। बहन जी बताइए कैसा लग रहा है आपको अयोध्या में? पहले मैं ये जानना चाहता हूँ आपको अयोध्या में कैसा लग रहा है, एक बार हमारे दर्शकों को बताइए। अयोध्या में आके बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत पीसफुल महसूस हो रहा है। सारे अरेंजमेंट्स और सारी ट्रैवलिंग की और सारे जो मंदिर में भी अरेंजमेंट है वो बहुत सॉर्टेड हो चुके हैं। आराम से सब लोग जाते हैं, क्यू में लगते हैं, प्रॉपर सबको चांस मिलता है और कुछ धक्कम धुक्की ऐसा कुछ नहीं है। भीड़ हालांकि बहुत ज़्यादा है पर बहुत आराम से दर्शन हो रहे हैं, बहुत भक्तिमय माहौल है और सब लोग बहुत यहाँ पे अच्छे से विश्राम कर रहे हैं। सारी सुविधाएं बहुत अच्छी हैं। प्रशासनिक व्यवस्थाएं कैसी हैं? सभी बढ़िया हैं। अभी तक तो कोई कठिनाई नहीं आई हुई है। सभी को सबके बारे में पता गया, सारी चीज़ें पता हैं, तो सभी जो भी
यात्री आए हैं वो सभी उस मार्ग पे चल रहे हैं जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं सब। बहन जी एक चीज़ और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी भी जो राम भक्त हैं उनके लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और उन्होंने 1 महीने तक निःशुल्क भंडारा प्रदान करने के लिए जो वचनबद्ध हुए हैं और तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा इनिशिएटिव है एक्चुअली। अगर आप किसी ऐसी पोजीशन पे हो जो आप इतने बड़े लेवल पे कंट्रीब्यूट कर सकते हो तो बहुत बढ़िया बात है ये, और बहुत अच्छी बात है उनकी तरफ से जो इनिशिएटिव हुआ है। और खाना बहुत अच्छा दिया जा रहा है, बहुत सादा खाना है और बहुत टेस्टी खाना है। ऐसा तो नहीं है कि भाई बेमन से दिया जा रहा है या फिर मतलब जो ट्रीट है जो एक आई थिंक दैट यू मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग कि भी जो जिस हिसाब से देना चाहिए भक्तों को कोई उसमें नहीं, ट्रीटमेंट एज सच किसी भी नो जो भी सुपरवाइज़ कर रहे हैं, वॉलंटियर कर रहे हैं, किसी का भी गंदा नहीं है। सब लोग बहुत राम राम करके ही सब बात कर रहे हैं, राम राम करके ही सारे व्यंजन परोस रहे हैं, दे रहे हैं, सबकी सहायता कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कि आपको उनके पास जाने की ज़रूरत है सहायता के लिए। अगर वो स्पॉट भी कर रहे हैं कि इस पर्सन को डिफ़िकल्टी आ रही है तो वो खुद ही रीच आउट कर रहे हैं और बहुत अच्छे से व्यवहार है। इन द लास्ट आई वुड लाइक टू आस्क यू वन थिंग ऑल्सो दैट कि संत रामपाल जी महाराज जी की यहाँ पर मुझे एक चीज़ सुनाई थी कि चाहे करोड़पति भी क्यों ना हो, मैं मैंने कभी प्रोग्राम में गया भी हूँ, वो कोई भी लड़कियों से दहेज नहीं लेते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने दहेज मुक्त और नशा मुक्त भारत बनाने का बीड़ा उठाया हुआ है और सनातन को लेकर तो वो काफ़ी ज़्यादा प्रचार प्रसार करते ही हैं। तो आई वॉन्ट टू नो बिकॉज यू आर अ गर्ल, आई वॉन्ट टू नो दैट कि अगर दहेज मुक्त भारत बन जाए और नशा मुक्त भारत बन जाए तो हाउ मच इट विल बी बेटर फॉर द फैमिली फॉर एंड फॉर द गर्ल। आई थिंक वी आर मूविंग फॉरवर्ड इन दैट डायरेक्शन ऑलरेडी। अगर आप पास रिकॉर्ड लोगे तो इरिस्पेक्टिव ऑफ सर की आप बात कर रहे हो, किसी और की बात कर रहे हो, और बहुत अवेयरनेस सभी एवरीबडी हैज़ टेकन अप फ्रंट इन दीज टॉपिक्स एंड बहुत कम हुआ है। स्टिल देयर इज़ देयर बट इवेंचुअली इट विल गो, अगर सब लोग इतना स्ट्रॉन्ग निश्चय बना लें तो। मैं नॉलेज के लिए बता दूं कि संत रामपाल जी महाराज जी के करोड़ों में अनुयायी हैं और एक भी नशा नहीं करता, एक भी। वंडरफुल टू नो दैट। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर ब्यूटीफुल टाइम। थैंक यू सो मच। तो आप देख सकते हैं लगातार इसी प्रकार राम भक्त हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। नमस्कार माता जी, क्या नाम है आपका? कमला राजपूत। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर? अच्छा लग रहा है हमको यहाँ आने में। भंडारे की व्यवस्था सब बढ़िया चल रही है? बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं। पैसे वैसे तो नहीं ले रहा आपसे? कहीं नहीं, बस में फ्री चल रही, हर चीज़ फ्री मिल रही, भोजन पानी चाय सब फ्री मिल रहा है हमको, कोई परेशानी नहीं हुई आने में। अयोध्या धाम एकदम मंगलमय हो चुका है। मंगलमय हो चुका है, बिल्कुल राम की नगरी है तो राममय हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो दोस्तों कुछ और भी राम भक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए जानते हैं कि कैसी रही इनकी जर्नी और आखिरकार अयोध्या में इनको कैसा लगा। नमस्कार सर जी, क्या नाम है आपका? संतोष कुमार राजक सर। कहाँ से है सर आप? मैं जबलपुर डिंडोरी से हूँ। कैसा लग रहा है अयोध्या में सर? सर अयोध्या धाम घूम के तो मैं अनुभूत हो गया हूँ बिल्कुल, और जो आनंद अनुभव कर रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ मैं कल्पना नहीं कर सकता कि इस प्रकार का माहौल मेरे को यहाँ का। प्रशासनिक व्यवस्थाएं कैसी हैं? प्रशासनिक व्यवस्था ज़बरदस्त है सर, बिल्कुल कहीं पे भी किसी बात की तकलीफ नहीं गई। हम लोग जब से निकले हैं तब से चुस्त दुरुस्त प्रशासनिक व्यवस्था है। सर ये जो भंडारा चलाया जा रहा है, इस भंडारे के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? संत रामपाल महाराज जी के सानिध्य में जो भंडारा चल रहा है, इसकी व्यवस्था और जो सेवक हैं उनकी व्यवस्था देख के मैं अनुभूत हो गया हूँ, और खाना तो वाकई में स्वादिष्ट है, लाजवाब खाना है। ऐसा तो नहीं कि कोई आपसे पैसे लिए जा रहे हैं या कोई दबाव में आप बोल रहे हो? नहीं सर, हम तो आप तो अभी आपको बाद में देखे हैं, हम तो पहले से अपने सभी मेजोरिटी में हम लोग वो कर रहे थे कि वाकई में व्यवस्था ज़बरदस्त है सर, खाने की शुद्ध से हर चीज़ की व्यवस्था। नमस्कार बहन जी, क्या नाम है आपका? मेरा संजना रजक। कहाँ से हैं आप? जबलपुर डिंडोरी से। बहन जी बताइए, व्यवस्थाएं बताइए इस पूरे अयोध्या की, पूरे आश्रम की, पूरे भंडार गृह की सारी व्यवस्थाएं। तो शब्द ही नहीं है कि मैं कैसे तारीफ करूं, मतलब बहुत अच्छी व्यवस्थाएं यहाँ पर। मैं अभी तक ऐसा देखी ही नहीं हूँ जैसे अयोध्या में मुझे देखने मिला। सब व्यवस्था जो ट्रेन में बैठी वैसे ही शुरू हो गई, उनकी सेवा जो होना चाहिए था, बहुत अच्छा लगा। लेकिन बहन जी भंडारे की व्यवस्था कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी लगी। प्रशासनिक व्यवस्थाएं कैसी हैं? बहुत अच्छी।
मोदी जी के लिए क्या तारीफ, जितनी भी तारीफ की जाए कम है। योगी मोदी जी के लिए बहुत, अच्छा, योगी और मोदी में कौन ज़्यादा अच्छा लगता है? दोनों ही अच्छे हैं। दोनों ही बराबर है। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। नमस्कार बहन जी, क्या नाम है आपका? पुष्पा तिवारी, अच्छा, तिवारी जी बताइए कहाँ से हो आप? मैं डिंडौरी जबलपुर से। अच्छा, हम लोग साथ ही हैं साथ में जी। भंडारे की व्यवस्था कैसी लगी? भंडारे की व्यवस्था तो बहुत प्यारी है, सभी व्यवस्थाएं बहुत प्यारी है, कोई ये नहीं कह सकता कि कोई व्यवस्था गड़बड़ है, सब व्यवस्था ऐसा तो नहीं कि संत रामपाल जी महाराज जी सिर्फ अपने अपने शिष्यों को दे रहे हैं खाना यहाँ पर, बाकी के आप लोग आ रहे हैं तो वही कोई बात नहीं, राम भक्तों से 5 रुपए ले लो, 10 रुपए ले लो, कुछ दान ना दक्षिणा। ना ना, ऐसा तो कुछ है ही नहीं भैया, ये सब तो है ही नहीं, यहाँ पर सब रामायण है, यहाँ पर कोई कुछ भी नहीं, राम ही राम है सब ही वो। राम ही राम है। अगर कोई बुराई करता भी है तो व्यर्थ है, वो झूठा व्यक्ति है। यहाँ तो सब व्यवस्था बहुत अच्छी कुछ है। लोग कह रहे थे कि संत रामपाल जी महाराज जी ना राम भक्तों से यहाँ पर कुछ पैसे ले रहे हैं, ये बात सही है गलत है? वो सब ना झूठे एक नंबर के बेईमान है, फिर वो राम भक्त नहीं है, एक नंबर के बेईमान लोग हैं जो ऐसा बोल रहे हैं। जब से डिंडौरी से लेकर के अयोध्या तक का सफर बहुत प्यारा रहा, रामायण रहा, और सब रामायण है, सबका एक ही लक्ष्य है। दर्शकों को बताइए हमारे कि कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि चाय के पैसे लिए जा रहे हैं, आप ईमानदारी से उनको बताइए। पकड़ के लाइए ना मेरे पास, मैं बताती हूँ किससे पैसे लिए हैं। मुझे तो, मैं तो 1 रुपए खर्च नहीं की हूँ अभी तक, डिंडौरी से लेकर अयोध्या तक आ गई, मेरे तो पैसे ही खर्च नहीं हुए। तो वो झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, एक नंबर के बेईमान है। यहाँ पर संत रामपाल जी या उनका शिष्य कोई पैसे नहीं ले रहा। नहीं नहीं, सब सेवा बहुत अच्छी दे रहे हैं, ट्रेन की सेवा, हर एक चीज की सेवा। और क्या बोले, हम योगी और मोदी के लिए शब्द ही नहीं है, सब रामायण है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम। राम राम बहन जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भूमि तिवारी है, मैं डिंडौरी मध्य प्रदेश से हूँ। क्या कहना चाहेंगी? पहले तो प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में बताइए, कैसा आपको फील हो रहा है? आप एक युवा हो, बहनों को लेके जो सेफ्टी और सिक्योरिटी होनी चाहिए, क्या वो प्रॉपर है या उसमें कोई कमी नज़र आ रही है आपको? देश के युवा होने के साथ साथ मैं एक राम भक्त भी हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे सब बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है। मेरे हिसाब से मेरे साथ के जो भी युवा हैं जो राम भक्त हैं, उन्हें आना चाहिए, राम जी के दर्शन करने चाहिए और मोदी जी को वोट देना चाहिए, क्योंकि मैं भी देने वाली हूँ। अच्छा, मोदी जी को वोट देना चाहिए, वेरी नाइस। अगर उन्होंने कोई अच्छा काम किया है या आरएसएस के लोग कुछ अच्छा काम करते हैं, अप्रिशिएट करना चाहिए, वी शुड अप्रिशिएट इट, नो डाउट। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी भी जो भी राम भक्त हैं, उनके लिए उन्होंने 1 महीने के लिए निःशुल्क भंडारा लगाया है और दिन रात ये चलने वाला है। क्या कहना चाहिए आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत ही बड़ा हृदय है उनका, जो भी वो कर रहे हैं बहुत प्यारा है, सारा खाना बहुत प्यारा है। मुझे नहीं लगता कि किसी भी जगह पे ऐसा अरेंजमेंट हमें मिलेगा। अगर हम जाएंगे तो इतनी प्यारी सब्ज़ी, घर जैसा खाना, दाल चावल, आलू की सब्ज़ी, अगर आप यहाँ आके महसूस नहीं करेंगे तो आपका कोई हक नहीं बनता है कि आप किसी भी चीज़ पे दूसरों की बातें सुन के और बोलें। हमने राम जी के दर्शन भी बहुत प्यार से किए, लोग बोल रहे थे दर्शन नहीं मिल रहे हैं, हमने तो बहुत प्यार से किए हैं। तो कृपया कराएँ, खुद देखें, खुद परखें, जाँचें, उसके बाद 10-10 रुपए में ना बिकें, अपने आप को भी थोड़ा सा आत्मसम्मान रखें और चीज़ें खुद आके देखें। और गुरु जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, सुखद जो हमारा जर्नी इन्होंने की है, ट्रेन से लेके यहाँ तक की, ऐसा लगा घर पे ही है, बहुत प्यारी सुविधा है। बहन जी एक बात बताइए, ऐसा तो नहीं है सिर्फ भंडारे के पैसे नहीं लिए जा रहे, बाकी हलवा राम या चाय राम अगर वो दे रहे हैं तो उसका पैसा वसूल कर रहे हैं? शायद उनको लग रहा हो संत रामपाल जी को कि इसके माध्यम से तो हम नहीं ले पा रहे पैसे, थोड़ा बैक साइड से इस तरीके से हम जो चाय और हलवा के राम के पैसे लिए जा रहे हों, कोई ऐसा तो नहीं है? मैंने तो नहीं दिए हैं, अब किसी ने भी नहीं दिए हैं। चाय राम जी तो बहुत सारे लोग पी रहे हैं, 2-2 3-3 कप पी रहे हैं, मैंने तो 1 रुपया नहीं देखा। टेस्ट कैसा है चाय का? बहुत प्यारा है। जैसे घर पे मैं चाय बहुत पसंद है मुझे, और मुझे लगता है मेरी एज के जितने लोग हैं सबको चाय बहुत पसंद है। तो बहुत प्यारी चाय बनी, घर जैसी चाय है। मैं एक बार और पीऊँगी जाके, मुझसे पैसे नहीं लिए गए हैं। तो मैं सिर्फ लास्ट में इतना बोलना चाहूँगी कि दूसरों की बातें सुन के किसी को भी जज ना करें, कृपया कर मूर्ख ना बने, आएँ, देखें, समझें और फिर ही किसी निष्कर्ष पे पहुँचें। यू आर यंग गर्ल, आपके विचारधारा, आपकी आइडियोलॉजी, नो डाउट कि आप एक सख्त संदेश दे रहे हैं अपने युवाओं को, अपने साथ के भाई बहनों को। क्या कहना चाहेंगी? संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं, उन्होंने निर्णय लिया है कि वो ज़िंदगी में कभी भी नशा नहीं करेंगे और
मीन्स जो नशा करते थे उन्होंने छोड़ दिया है और उनकी संख्या करोड़ों में है जो एक भी नशा नहीं करता है। व्हाट डू यू फील दैट कि डोमेस्टिक वायलेंस या अदर जो प्रॉब्लम्स हैं, जो घरेलू हिंसा होती है, आफ्टर टेकिंग वाइन दे आर जस्ट कमिंग एंड क्रिएटिंग द प्रॉब्लम टू द फैमिली एंड द सिस्टर एंड वाइफ एंड ऑल। क्या लगता है आपको संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में, क्या कहना चाहेंगे आप? उन्होंने निसंदेह बहुत ही अच्छा काम किया है अगर डोमेस्टिक वायलेंस पे कंट्रोल आया है तो। और उनके जो फॉलोवर्स हैं वो भी बहुत प्यारा काम कर रहे हैं। अगर उन्होंने छोड़ दिया अल्कोहल तो बहुत बड़ी बात है। किसी भी नशे पे जाके और फिर किसी गुरु के कहने पे छोड़ना, तो मेरे हिसाब से तो अल्कोहल सबको छोड़नी चाहिए। जितनी सेवा कर सको आप करनी चाहिए और महाराज काफ़ी प्यारा काम कर रहे हैं। तो हाँ, निसंदेह बहुत ही अच्छा है। इन द लास्ट तिवारी जी, डाउरी फ्री मैरिजेस, दहेज मुक्त भारत बनाने का बीड़ा उठाया है संत रामपाल जी महाराज जी ने। इस विषय पर मैं भी उनके बारे में आपकी राय जानना चाहता हूँ। ऐसा भी है, बिल्कुल। मैं पिछले समागम में उनके गया था, शतलोक आश्रम शामली में हुआ था। मेरे सामने 50 मैरिजेस हुई थी जिसमें 5-6 लोग थे वो गवर्नमेंट जॉब कर रहे थे। मैंने पूछा कि क्या आपने इन जो आपकी जो वाइफ हैं जिनसे शादी हुई है आपकी, क्या पैसा लिया है? तो आई वॉज शॉक्ड दैट कि उन्होंने 1 रुपया तक नहीं लिया दहेज का, बहुत सिंपली शादी की है। मुझे ऐसा लगता है, मैंने गुरुजी का फर्स्ट ऑफ ऑल नाम पहली बार सुना है यहाँ आते ही, और मुझे जो भी यहाँ पे सुविधाएं मिली हैं, मैं फ़ैन हूँ गुरुजी की अब। और हमारी जनरेशन तो है ही ऐसी कि हमें 2-4 चीज़ें कुछ अच्छी मिल जाएं तो हम फ़ैन हो जाते हैं। तो डाउरी फ्री शादी जो हो रही हैं और वो कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत अच्छे गुरु हैं और वो एक अच्छी जगह पे अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, लोगों को सुधार रहे हैं, डाउरी देने से बचा रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इसलिए भी जल्दी मैरिजेस कर देते हैं ताकि ज़्यादा पैसा ना लगे। तो ये भी बच रही हैं, लड़कियां भी पढ़ने से आगे बढ़ भी रही हैं वो। तो हाँ, गुरुजी बहुत प्यारा काम कर रहे हैं। और मैं फिर से बोल रही हूँ कि मैं फिर से चाय पीने जाऊँगी। और कृपया कर अगर आपको कोई दिक्कत हो, जो भी ये बोल रहा है कि पैसे ले रहे हैं, भाई मैंने नहीं दिए हैं 1 भी रुपये। और अगर आपको कुछ भी जांच, देखिए मेरा कहना ये है कि आप युवा हो या आप मिडिल एज हो या आप बुज़ुर्ग हो, आपको कोई भी चीज़ जो है पहले स्वयं आके देखनी चाहिए। कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, रामलला को विराजमान नहीं किया, मोदी जी ने कर दिया। योगी जी ने बहुत प्यारा काम किया है। सड़कें भी इतनी बिल्कुल साफ़ हैं यहाँ की कि हम लोगों को देख के लग रहा है कि हाँ ये यूपी है, क्योंकि जैसा यूपी हमने देखा था वैसा यूपी ये नहीं है। तो हमारी धारणा भी बहुत हद तक चेंज हो गई है यूपी को लेके, यूपी के लोगों को लेके और सारी चीज़ों को लेके। क्या आप लोगों को इनवाइट करना चाहेंगे, आइए भंडारा ग्रहण कीजिए और यहाँ की सुविधाएं देखिए? मैं तो कहूँगी बिल्कुल आओ, और आपके भाग्य हैं अगर आप एक अच्छे व्यक्ति हो, आपने कभी भी अपने जीवन में अच्छा कार्य किया है तो रामलला निसंदेह आपको स्वयं बुलाएंगे। पर एट द एंड यही है कि आप अपने ऊपर भरोसा करें और जो परमात्मा है उस पर आप भरोसा करें, स्वयं आए, भंडारा खाएं। हमने तो खाया है भाई, अगर आप नहीं खाएंगे वो आपकी प्रॉब्लम है, दैट्स योर प्रॉब्लम। और फिर चाय पियेंगे, पैसे नहीं लगे हैं भाई, मैं फिर से बोल रही हूँ। देखिए जी, संत रामपाल जी महाराज जी के तत्वाधान में जो भंडारा चल रहा है, कोई पैसा नहीं दिया गया है। और दोस्तों गाइस, अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं, वी आर नॉट अ सपोर्टर ऑफ एनी पार्टी, हम ना बीजेपी के सपोर्टर हैं, ना कांग्रेस के, ना किसी के, लेकिन जो अच्छा काम करेगा भाई उसके बारे में तो बोलेंगे, ये बात तो क्लियर है। तो जो संत जो भी संत या जो भी लोग या जो भी महापुरुष या जो भी पॉलिटिशियन अच्छा काम कर रहे हैं उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग निष्पक्ष होकर अप्रिशिएट कर रहे हैं, उनके कामों को अप्रिशिएट किया जा रहा है। बने रहिए आप हमारे साथ, देख रहे हैं ये खास रिपोर्ट अयोध्या धाम से। हम खड़े हैं चित्रकूट में, जहां पर एक टेंट सिटी बनाई गई है और अभी फ़िलहाल भंडारा चल रहा है, तो इसके बारे में भी हम लगातार कवरेज कर रहे हैं। और जैसा कि बहन जी ने बताया कि आप आइए, भंडारा ग्रहण कीजिए, यहाँ का माहौल देखिए किस प्रकार से अयोध्या राममय है, आप भी राममय हो जाइए। बने रहिए आप ऐसे न्यूज़ के साथ। थैंक यू सो मच।